तो भाई पाकिस्तान ने जो है वो तीसरा ओडीआई भी जीत लिया है और मोहम्मद रिजवान पहले ऐसे कप्तान हो चुके हैं जिनका था ही डेब्यू, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, ओडीआई सीरीज। तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम तर फैंस को। और बड़ी दिल से खुशी हुई है कि भाई ये कुछ हमारी टीम जो है वो इस काबिल हुई है कि उनको सपोर्ट करने में अब मज़ा आ रहा है। मतलब दूसरा यार ये कि इसका क्रेडिट जो जाता है ना, वो जाता है एक मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनके एम बहुत हाई हैं, उनके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल एम एस धोनी की तरह हैं कि भाई वो हर जगह पे चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं। मतलब उन्होंने एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है। और नो डाउट रिजवान जो है वो डोमेस्टिक के ऑलरेडी अच्छे कप्तान भी हैं। इवन पीएसएल में भी उनकी टीम जो है वो पीएसएल जीत चुकी है और कई मरतबा जो है वो फाइनल में भी आई है। तो यार ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो क्रेडिट जाता है वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी पे जाता है, प्लस हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को जाता है। ये जो 4 बॉलर्स हमने लगाए हुए थे, हमें 5वें की ज़रूरत ही नहीं थी। तीनों मैच में हमने यही फार्मूला जो है वो आजमाया कि पहले मैच में भी जब हम लोगों ने उनसे फाइट करी, पहले ओडीआई को इतना क्लोज लेके गए थे, तो वो भी हमारे फास्ट बॉलर्स की मेहरबानी थी, जिसमें खासतौर पर हारिस रऊफ का भी बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा बाकी बॉलर्स की भी अच्छी कारकर्दगी थी। तो ये भाई हुआ यूं कि सेकंड ओडीआई में हमने उनको कर दिया था ढेर, जो कि उनकी टीम 160 समथिंग बनाकर आउट हो गई। और लास्ट ओडीआई में जहाँ हालांकि उनके मेन प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे, तो हमने उनको भी सांस भी लेने का मौका नहीं दिया यार, 140 में ऑल आउट किया है। तो यार ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि इस पूरे के पूरे गेम को जो लेके गया है वो हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स और हमारे कैप्टन, इन पर गेम है। अलबत्ता फील्डिंग के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमारा अभी देखना पड़ेगा कि फील्ड सेटअप जो है वो, जो इतने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, वो थोड़ा सा एक वरिंग साइन है, क्योंकि फील्डिंग से आप बहुत स्ट्रांग होते हो। सेकेंडली यार ये कि भाई आपके जो बैट्समैन है ना, अभी बैट्समैन आपके उस हिसाब से टेस्ट नहीं हो पाए। फर्स्ट ओडीआई में आपकी बैटिंग आई थी पहली, और आपकी टीम वहाँ पर ढेर हो गई थी। वो तो बॉलर्स ने, जो टेलेंडर ने बैटिंग करके, जिसमें नसीम शाह या शाहीन शाह ने थोड़ा बहुत करके 200 पार करा दिया था। लेकिन आप इस मुश्किल कंडीशन में जो है आपकी बैट्समैन जो है एक्सपोज हुए थे पहले ओडीआई में। सेकंड और थर्ड इसलिए काउंटेबल नहीं है फॉर बैट्समैन के, क्योंकि जब टारगेट 140 160 होगा और 50 ओवर के मैच में, तो वो मतलब उनकी उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हुई। बस ठीक है, वो उन्होंने आराम से जो है हमारे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने वो स्कोर करा। हालांकि उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन गिरते पड़ते जैसे भी 40-50 पहले सेकंड ओडीआई में, और उसके बाद 30-40 तीसरे ओडीआई में किए। हालांकि उस पर भी उनके कैचेस ड्रॉप हुए। तो ये है कि बैट्समैन के लिए अभी वो टेस्टिंग नहीं हो पाई पूरे तरीके से। सिर्फ एक मैच के बिना पे बुरा भी नहीं कहा जा सकता, और इन 2 मैचेस के जो टारगेट मिले थे उसकी बेस पे ने अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो बगैर टेस्ट हुई मतलब ये सीरीज जीत गए, जिनमें कामरान गुलाम है, उनका नहीं पता चल पाया, इरफान खान न्याजी हैं, सलमान अली आगा खुद जो हमारे वाइस कैप्टन है। इसके अलावा बाबर आजम का कमबैक भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बात तो ड्रॉप नहीं हुए थे ओडीआई से। लेकिन ये कि जो एक बात हो रही थी कि ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो बहुत कुछ करेंगे, या कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा, सेंचुरी दिखाई देगी, हाफ सेंचुरी दिखाई देगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस हिसाब का टारगेट ही नहीं था। तो हम बैट्समैन को ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्रेडिट देंगे तो सिर्फ बॉलर्स को, और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान को। अगेन अब ये है कि T20 की सीरीज जो है वो मतलब शुरू हो जाएगी 14 से। तो देखते हैं जिस जिस तरह ओडीआई चल रहा है, जिस तरह हम ओडीआई जीते हैं, तारीखी फतह हासिल की है, और मतलब खुशी हो रही है यार बहुत। अब देखना ये कि T20 के अंदर हमारा क्या हाल होता है। ये T20 में भी हम ऐसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और अपनी जीत को यकीनी बनाएंगे, या फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी तरह का रिवेंज लेगा। तो ये तो अब हमें 14 नवंबर के बाद जो सीरीज शुरू हो जाएगी T20 की, तभी पता चलेगा। तो फिलहाल तो ये फ़ैन के लिए बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग मोमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा साइन है। तो पाकिस्तान टीम को इसी तरह सपोर्ट करें, और साथ ही साथ हमारा पेज भी जो है उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इसको, और खुश रहें।